सोचो, अगर आपके सामने कोई चोर आए जो आपकी जेब से पैसे ले जाए, आप जरूर पकड़ने की कोशिश करोगे, है ना? लेकिन एक चोर ऐसा है जो आपकी शांति, नींद, खुशी और आत्मविश्वास चुपचाप चुरा रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। ये चोर है ओवर थिंकिंग। ये आपको मारता नहीं, लेकिन धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देता है। ये आपको आपकी खुद की बनाई हुई दुनिया में कैद कर देता है, एक ऐसी दुनिया जहां असल में कुछ गलत नहीं होता, लेकिन दिमाग आपको हर सेकंड डराता है। और सबसे खतरनाक बात, हम सोचते हैं कि वो हम हैं, लेकिन सच्चाई वो ओवर थिंकिंग होती है। वो असली आप नहीं होते। ये बस मन का शोर होता है। आज इस वीडियो में हम बुद्धिज्म की उन 3 धाकड़ सीखों को सीखेंगे जो वैज्ञानिक रूप से ये प्रूव कर चुकी हैं और जो ओवर थिंकिंग को जड़ से कमजोर कर देती हैं। तैयार रहिए, हो सकता है इस वीडियो के बाद आप अपने विचारों को उसी पल शांत कर पाएं जिस पल वे पैदा होते हैं। नंबर 1, विचार दिखते बड़े हैं, लेकिन उनका लाइफ स्पैन सिर्फ कुछ सेकंड का होता है। बुद्धा कहते हैं, हर विचार की उम्र उतनी ही है जितनी देर तुम उसे पकड़ कर रखते हो। और साइंस भी मानता है, एक सामान्य विचार 10 से 20 सेकंड में खुद ही गायब हो जाता है अगर आप उसे पकड़े नहीं तो। लेकिन हम क्या करते हैं? विचार को एक मूवी की तरह बार बार चलाते रहते हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग होता है। विचार से नहीं, विचार को पकड़ने से होता है। जैसे धुआं खुद उठकर गायब हो जाता है, लेकिन अगर आप हाथ हिलाकर फैलाते रहो, कमरा भर जाएगा। विचार भी धुएं की तरह होता है, उन्हें अकेला छोड़ दो, वो खुद दूर हो जाते हैं। अगली बार कोई चिंता आए, अपने आप से बोलो, ये सिर्फ एक 10 सेकंड का विचार है। बस यह कहने से माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा। नंबर 2, असली समस्या 10% है, 90% आपकी दिमाग की बनाई कहानी है। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है हमारी 85% स्ट्रेस दिमाग की बनाई हुई स्टोरी होती है। कुछ सिंपल होता है और दिमाग तुरंत उसे बड़ा बनाता है। एग्जाम्पल, आपको फोन पर रिप्लाई लेट आया, बस इतनी सी बात, लेकिन माइंड शुरू, शायद गुस्सा है, शायद नाराज है, शायद मुझे इग्नोर कर रहा है। रियलिटी, शायद फोन चार्ज में होगा। ओवर थिंकिंग, छोटी बात मल्टीप्लाई बड़ी कहानी। बुद्धिज्म सिखाता है, घटना को घटना रहने दो, कहानी मत बनाओ। एक सिंपल लाइन जो इंस्टेंटली काम करती है, जो हो रहा है बस वही सच है, बाकी सब मेरे दिमाग का ड्रामा है। बस इतना कहने से माइंड शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो खुद कहानी बना रहा है। नंबर 3, आप विचार नहीं हैं, आप वो जगह हैं जहां विचार आते और चले जाते हैं। ये सबसे पावरफुल और पैक्ड बुद्धिस्ट ट्रूथ है। ये थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो आप ओवर थिंकिंग से बच जाओगे। विचार रोड पे चल रहे गाड़ियों की तरह है, वो आएंगे और जाएंगे, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। आप वो रोड हो, गाड़ी नहीं। रोड को फर्क नहीं पड़ता कितने विचार आए और गए, वो शांत रहता है, आराम से देखता है। और रोड अगर उस गाड़ी को पकड़कर बैठ जाए तो अदर कोई गाड़ियां आगे नहीं जा पाएंगी, जाम लग जाएगा। वैसे जब आप विचार पकड़कर बैठ जाते हो, आपका सारा काम रुक जाता है। इसलिए विचारों को आने दो, जाने दो, उसे पकड़कर मत बैठो। यह समझ आते ही ओवर थिंकिंग 50% कम हो जाती है। बस इतना अवेयरनेस ही ओवर थिंकिंग की जड़ काट देता है। आप महसूस करेंगे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप शांत बने हुए हो। यह वही जगह है जहाँ असली शांति मिलती है।